आर्य साहब भी लाठर जुड़े। लाठर साहब एक ही प्रश्न रहेगा आपसे। स्वामी दानंद ने कहा है अगर देश को बचाना है तो वेदों की तरफ लौटना पड़ेगा। बिल्कुल पत्रकार महोदय, ये तो बिल्कुल जायज है। और जब तक वेद को नहीं पढ़ोगे और गुरुकुलों में नहीं जाएंगे बच्चे तो संस्कार नहीं होंगे। लेकिन मैं इसके उपरांत में एक और बात कहना चाहूँगा, सोरम का और इलाके के पूरी खाप चौधरियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। वो उतना ही उभर का होगी। युवा पीढ़ी का रास्ता बैठा के समझाने का ही तो है। समझावेगा कौन? गांव के बुजुर्ग। अनुभव उनके पास है, युवा के पास नहीं है। युवा के पास थ्योरिकल हो सके, प्रैक्टिकल नहीं है। किताबी ज्ञान हो सकता है लेकिन प्रैक्टिकल तो नहीं है। प्रैक्टिकल किसे है? अगर एक किसान बिल्कुल अनपढ़ है लेकिन उसके अनुभव, जैसे बड़े बुढ़े ये कहते हैं कि हमारे नए ने भाई 70 दिवाली खा ली। 70 दिवाली का मतलब होगा कि उसकी उम्र 70 वर्ष होगी, उसको 70 अनुभव होंगे। उसको साल भर में एक अनुभव ऐसा हो जो कि काट नहीं पाओगे। जो वो बात कहेंगे वह एक अटल सत्य होगी। पहले खाप पंचायतों का बहुत रोब होता था, बहुत शर्म होती थी, और अब नौजवान नहीं मानते। इसका मैंने ऐसा लगे कुछ खान पान गंदा इस करके भी नहीं विचार बदले हो। मान्यवर, आप एक बात का थोड़ा बुरा मानेंगे। हमारी खाप व्यवस्था आज भी ठीक है। आपके हरियाणा में जिसका किला घने रबों में बिक गया, वही एक नया प्रधान तैयार हो गया। एक एक खाप में कई कई हो जाओ। इधर आओ, उधर नहीं, इधर आ, नून तो नहीं भाई। नमस्कार जी, क्या कहना चाहोगे जी आज के सम्मेलन के बारे में? बहुत अच्छी हुई। तीनों दिन की जो पंचायत है बहुत ही भव्य और बहुत ही ऐतिहासिक पंचायत रही, और फैसले भी जो लिए गए, उम्मीद है कि समाज जो है उसे मानने का। अब सब तो एकदम नहीं मानना करते, कुछ धीरे धीरे करके सब में सुधार होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। ये है प्रधान जी, जो ये आज नियम बनाए गए, ये विधानसभा में पार्लियामेंट में अगर मुद्दा उठ जाए तो ठीक है क्या? नहीं, समलैंगिकता का मामला आ रहा, प्रेम विवाह का आ गया, गवर्नमेंट ने नियम बना दिए, तो इसी की तो मांग करिए गवर्नमेंट जो है इन कानूनों को रद्द करे। अगर वहां उठता है तो ये भी बहुत उचित, एक सराहनीय कार्य होगा हमारे लिए। तो सरकार का कहना है, हम देख रहे हैं रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, पार्कों में लड़का लड़की इकट्ठे बैठे, इसलिए हमने रिलेशनशिप का बना हुआ कोर्ट से अनुमति लेके बैठो। नहीं, फिर वही बात है कि उसको किस शब्द में क्या कहेंगे। अगर बड़े बुजुर्ग होता है इसका हिंदी अनुवाद कराओगे तो क्या कहोगे? वे शब्द कहने लायक नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं। बहुत से काफी घर उजड़ लिए, बालक बर्बाद हो गए, माता पिता से दूर हो गए। क्यों जी प्रधान जी, यही बात है ना? क्या नहीं, यही है। हमने अगर हम सख्त निर्णय ले तो उसमें हमें तालिबानी फैसला कहने लगे, तालिबानी फैसला सुना दिया। हम कपड़ों के भी खिलाफ है, जो वैसे कपड़े पहने, मोबाइल के भी खिलाफ है। सड़कों पर भी जो लड़के हैं वे अच्छी तरह से रहे, लड़के भी अच्छी तरह से रहे। हमने देखा कितनी शादियों में डीजे बज रहे और जो हमारी सभ्यता के खिलाफ नाच गाना हो रहा, शराब पीकर डांस कर रहे, और एक बिल्कुल हमें भी नीचा देखना पड़ रहा। जो दिन में सड़कों पे हमारी लड़कियां, हमारी बहुएं, और वे इस तरह का नाच रही, वे बाजा बज रहे और वे इस तरह की हो रही। तो इस पर देखो हमने हमेशा विरोध करा, और आगे हम इसका बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट लिखड़ेगा, ठीक लिखड़ेगा, बहुत ठीक लिखड़ेगा। इसमें ये जिम्मेदार है, सभी जिम्मेदार है, सब खाप चौधरी। इसके लिए हम हर टाइम तैयार रहेंगे, ठीक रहेगी बातचीत। स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई तो है, लेकिन संस्कार की पढ़ाई नहीं जो गुरुकुल में होती थी। और हमारे पीछे स्वामी जी खड़े हैं, अब ये गुरुकुल खोलने जा रहे हैं। स्वामी जी आना एक बार आगे। गुरुकुलों में और स्कूलों में क्या फर्क है? बैठ जाओ प्रधान जी, कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ। ठीक नहीं लगता, बैठ लो स्वामी जी, आप कैमरे से। हाँ जी, गुरुकुलों में और कॉलेजों में क्या फर्क है पढ़ाई का? देखिए पत्रकार महोदय, पहले तो आप लोगों को सबको नमस्ते। हमारे जो बड़े बुढ़े थे हमने उनको बरता, और जैसे ही हम बैठे सारे शाम को बुढ़े बैठते थे। और उन बुढ़ों के पास वो चीज थी कि वो आज धरती आसमान का अंतर हो रहा। तो जो आप बात कर रहे हैं संस्कार की,
एक तो हमें पढ़ाई की तरफ जाना चाहिए। और पढ़ाई क्या, हमारी जो पढ़ाई थी उस टाइम, हमारे जो गुरु थे घर के नु कह देते कि इसका चाम तार ले, हमें वो नहीं चाहिए, इसकी हड्डी चाह। तो वहाँ संस्कार होते, और आज संस्कार नहीं है। संस्कार जो गुरुकुल की बात रखी, वेदों की तरफ हम जाएंगे और भारतीय संस्कृति की तरफ जाएंगे तो बात बनेगी। अब यहाँ जो स्कूलों की बात है, इसमें तो इंग्लिश मीडियम सारी विदेशी कल्चर आ गई। तो जी विदेशी कल्चर यहाँ आ गई तो क्या सुधार होगा। अब ये हमारे चौधरी साहब मैं सुन रहा हूँ, ये सारे चौधरी साहब यहाँ बैठे हैं, तो ये इसी पर चाह रहे, और हमें जाना पड़ेगा कि वेदों की तरफ, वो ही हमारा रास्ता है। तो इसलिए वेदों की तरफ जाएंगे। हमारे जो खाप के बता रहा हूँ, अच्छे पहलवान कबड्डी कुश्ती के भैया करते, आपस में कंपटीशन होता, तो वहाँ होड़ होती कि भाई वो उससे अच्छा बने, वो उससे बढ़िया निकले। और आज ये जो जोट्टू की बात हो रही थी, आपको तो कुछ करते नहीं, जोट्टू का बिहार मारे, तो सारे उल्टे चल रहे हैं। तो इसलिए संस्कार तो भाई हम सब मिल करके अपने जो इतिहास की तरफ जाएंगे, बड़ू की तरफ जाएंगे, वेदों की तरफ जाएंगे, तो संस्कार तो वही है। फिर क्या हमें गुरुकुल खोलने पड़ेंगे, उन्हीं संस्कार मिलेंगे। और हमारे साथ आर्य साहब भी लाठर जुड़े। लाठर साहब, एक ही प्रश्न रहेगा आपसे। स्वामी दानंद ने कहा है अगर देश को बचाना है तो वेदों की तरफ लौटना पड़ेगा। बिल्कुल पत्रकार महोदय, ये तो बिल्कुल जायज है। और जब तक वेद को नहीं पढ़ोगे और गुरुकुलों में नहीं जाएंगे बच्चे तो संस्कार नहीं होंगे। लेकिन मैं इसके उपरांत में एक और बात कहना चाहूँगा, सोरम का और इलाके के पूरी खाप चौधरियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। हम सुनते थे जब कृष्ण और राम जब अयोध्या में आए थे तो फूलों के साथ बरसात की थी। सारे चौधरी जी, चाहे हरियाणा से आए हो चाहे यहाँ से, इतना सुंदर इस गांव ने, इस इलाके के लोगों ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। मैं तो पुणे हरियाणा की तरफ से और लाठर खाप की तरफ से भी धन्यवाद करता हूँ। इतना सुंदर दृश्य आज हमने देखा, पहली बार देखा जिंदगी में। और इस गांव ने तो कमाल कर दिया, एंट्री होते ही फूलों की बरसात, कोई खीर खिला रहा है, कोई केले खिला रहा है, यानी कि एक मेला, इतना शानदार मेला लगा, बहुत ही हम तो गदगद हैं पूरे हरियाणा के। तो ये थे हमारे साथ लाठर साहब। आंधे आप अपने विचार रखें और आप भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो। मैं उत्तर प्रदेश से टोरादुन के साथ, जय हिंद जय भारत। आओ जी मलिक साहब, आ जाओ। चौधरी साहब